Good morning, students. In last part of the class, I explained some question and answers of page number 3. तो लास्ट जो क्लास में आपको पेज नंबर 3 के 3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स है इंटरमोलिकुलर स्पेस. जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. तो मैटर की जो 3 स्टेट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उसमें सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल इसका बीच जो स्पेस होता है वो बहुत कम रहता है, लिक्विड में थोड़ा स्पेस ज्यादा रहता है, और गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर जो स्पेस का होता है बहुत ही कम रहता है. सेकेंड, पार्टिकल्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसमें सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, और गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सबसे कम होता है. थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली. जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग कंडीशन में रहते हैं. अब अलग अलग स्टेट के अंदर क्या है, पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत अलग अलग होता है, तो मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग, जो स्टेट होती है उनमें अलग अलग होती है. जैसे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं तो उनके जो पार्टिकल है उनमें मूवमेंट बहुत कम रहता है. लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा स्पेस ज्यादा होने से और इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने से उनमें जो मूवमेंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और गैसेस के पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ प्रेशर क्या है, कम होता है, इसलिए उनमें जो पार्टिकल का मूवमेंट क्या है, ज्यादा होता है. तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी भी मैटर के पार्टिकल के अंदर होते हैं. नेक्स्ट जो पेज नंबर 6 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, मास पर यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से करते हैं. डेंसिटी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर पहले डिफाइन कर रखा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस. यानी किसी भी सब्सटेंस का पर मास पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी होती है. ये इसका फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. फिर अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. यानी कुछ यहाँ पर एग्जांपल मैटर के एग्जांपल दे रखे, उन्हें उनकी डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना. तो सबसे पहले डेंसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए. जिन मैटर के अंदर पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं वहां पर क्या पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं तो डेंसिटी वहां क्या होती है, ज्यादा होती है. और पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल कम होते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है. अब यहाँ कुछ मैटर के एग्जांपल दे रखे हैं, उन्हें हमें क्या करना है, उनकी डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो कौन से पार्टिकल इसमें जो मैटर के जो पार्टिकल मैटर दे रखे हैं, एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चोक, कॉटन एंड आयरन. यानी हमें ये कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, उन्हें क्या करना है, डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. अब आंसर क्या आएगा, तो पहले ये मेंशन कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. तो सबसे कम डेंसिटी होती है एयर की, एयर से ज्यादा जो डेंसिटी होती है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज. चिमनी जो एग्जॉस्ट और धुआं वगैरह निकलता है, स्मोक निकलता है, उनकी डेंसिटी क्या है, एयर से ज्यादा होती है क्योंकि उनके पार्टिकल थोड़े से क्या है, क्लोजली पैक होते हैं एयर कंपेयर टू एयर. फिर इसके बाद में एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के बाद में कॉटन के जो पार्टिकल है उनकी डेंसिटी क्या होती है, इनसे ज्यादा होती है. फिर वाटर की कॉटन से ज्यादा होती है. फिर हनी की वाटर से ज्यादा होती है. फिर हनी से ज्यादा चॉक की होती है. और सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पर क्या है, आयरन की होती है. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डेंसिटी का एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन. अब क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस. A gas fills completely in vessel in which it keep. Give reason का जो फर्स्ट पार्ट है वो है a gas fills completely the vessel in which it is kept. यानी कोई भी वेसल में हम गैस को लगाते हैं, फिल करते हैं, तो वो क्या है, कंप्लीटली क्या है उसके अंदर फिल हो जाती है. तो इसका हमें रीजन बताना है, क्या रीजन है. तो आंसर इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है. ड्यू टू विच, अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जो गैस के पार्टिकल है उनका मूवमेंट क्या है,
उनकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैस के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी में मूव करते हैं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, ड्यू टू विच इसके कारण दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। इस वजह से क्या है, तो गैस के जो पार्टिकल है वो सभी डायरेक्शन में क्या है, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूविंग पोजीशन में रहते हैं एंड फिल द वेसल कंप्लीटली, और उस वेसल में कंप्लीटली फिल हो जाते हैं जिनमें वो रखा जाता है। तो सबसे मेन रीजन इसका ये है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, और इसी वजह से क्या है, वो कंप्लीटली क्या है, किसी वेसल में जिसमें हम उसको रखते हैं उसमें कंप्लीटली क्या है, फिल हो जाती है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैंने पेज नंबर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन था 4 आपको एक्सप्लेन किया है, फिर आपको पेज नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है, और सेकंड क्वेश्चन का आपको मैंने एक पार्ट आपको एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पेन नोटबुक पर राइट डाउन करना है और आपको क्लियरली लर्न भी करना है। तो सभी बच्चों को ये काम कंप्लीट करके रखना है। हमारी जो टीम है वो आपके घर पे वर्क चेक करने आएगी, तो आपको अपना वर्क जो है आपको करके रखना है। थैंक यू।